हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रनर। दोस्तों, आज की कहानी है सच्चा प्यार। सुशांत और नव्या एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। सुशांत और नव्या दोनों ही बहुत समझदार और होशियार थे। वैसे तो नव्या ने स्कूल के दिनों में कभी किसी लड़के से बात तक नहीं की थी, क्योंकि उसने गर्ल्स स्कूल में ही पढ़ाई की थी। लेकिन सुशांत ने गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही पढ़ते थे ऐसे स्कूल में पढ़ाई किया था, लेकिन उसके भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थे। वह केवल अपनी पढ़ाई को ही ज़्यादा महत्व देता था। एक दिन नव्या अपने पापा के साथ कॉलेज जा रही थी तो उसने देखा कि सुशांत सड़क के किनारे बैठे एक भिखारी को अपनी बोतल का पानी पिला रहा है। यह देखकर नव्या के मन में सुशांत के लिए एक अजीब तरह की फीलिंग हुई। तब वह उस लड़के का नाम तो नहीं जानती थी, लेकिन कॉलेज से अपने दोस्तों से पूछा कि उस लड़के का क्या नाम है, तो उन्होंने उसका नाम बताया, सुशांत। अब आए दिन नव्या सुशांत को सड़क के किनारे देखने के लिए उत्सुक रहती कि आज सुशांत क्या कर रहा होगा। तो वह देखती कि सुशांत कभी जानवरों का हेल्प करता, तो कभी किसी बूढ़े को सड़क पार करवाता मिलता, तो कभी किसी ज़रूरतमंद की सहायता करते हुए दिखता, जिससे नव्या उसकी ओर धीरे धीरे आकर्षित होने लगी। एक दिन नव्या और सुशांत आमने सामने हो गए। नव्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि वह सुशांत से क्या बातें करे। सुशांत ने ही पहल की, कहा हाय। नव्या ने भी घबराहट में हाय कह दिया और वहाँ से जल्दी जल्दी चली गई। बाद में नव्या को अफसोस हो रहा था कि काश मैं सुशांत से और भी बातें कर पाती, लेकिन सुशांत के सामने आते ही मैं इतनी घबरा क्यों गई। ऐसा वह अपने मन से ही प्रश्न करने लगी। उसने अपने मन में सोचा, अब सुशांत अगली बार मिलेगा तो मैं उससे ज़रूर पूछूंगी कि वह क्या करता है, कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है। और भी बहुत सारे प्रश्न नव्या के दिमाग में चल रहे थे। अब धीरे धीरे नव्या और सुशांत में बातें होने लगी। सुशांत भी नव्या को पसंद करने लगा था। नव्या तो सुशांत के हेल्पिंग नेचर से उससे प्रभावित थी ही। एक दिन दोनों ने अपनी अपनी फीलिंग एक दूसरे को बता ही दी। दोनों ने अपने अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन दोनों बहुत समझदार भी थे। दोनों ने डिसाइड किया कि वे लोग शादी तभी करेंगे जब वे अपने अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे, अर्थात अपनी अपनी नौकरी करेंगे। नव्या और सुशांत ने अपनी अपनी पढ़ाई जारी रखी। एक दिन सुशांत ने नव्या को बताया कि उसने जो विदेश में पढ़ने के लिए आवेदन किया था, वहाँ से लेटर आया है और वह आगे की पढ़ाई विदेश जाकर करना चाहता है। यह समाचार सुनकर थोड़ी देर के लिए नव्या उदास तो जरूर हुई, लेकिन थोड़ी देर में ही उसे अपना वादा याद आ गया कि शादी से पहले दोनों अपने अपने पैर पर खड़े होंगे। नव्या ने जल्दी से स्वीकृति दे दी कि ठीक है सुशांत, आप अपनी पढ़ाई करके वापस आ जाओ, तब तक मैं भी अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँगी, फिर हम दोनों धूमधाम से शादी करेंगे। सुशांत ने कहा ठीक है। अब सुशांत अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश चला गया। इधर नव्या सुशांत की याद में कभी कभी इतनी खो जाती कि उसे पता ही नहीं चलता कि वह कहाँ है और क्या कर रही है। नव्या एक दिन अपने कॉलेज से घर जा रही थी कि एक गाड़ी ने पीछे से नव्या को ठोकर मार दिया, जिससे नव्या गिर गई और जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को अस्पताल में पाया। उसने जब आंखें खोली तो देखा कि उसके मम्मी पापा उसके बिस्तर के पास बैठे हैं। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वह बार बार कोशिश कर रही थी बोलने का, लेकिन वह बोल ही नहीं पा रही थी। यह देखकर उसके मम्मी पापा भी रोने लगे, लेकिन समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन नव्या की छुट्टी भी हो गई हॉस्पिटल से। सुशांत ने नव्या को कई बार फ़ोन किया, लेकिन नव्या फ़ोन रिसीव तो करती थी, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाती थी। उसने मैसेज किया, अब वह उससे नहीं मिलना चाहती, और लिखा कि अब तुम्हें नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करनी चाहिए, अब तुम मुझे भूल जाओ सुशांत। ऐसा मैसेज पढ़कर सुशांत नव्या से मिलने उसके घर गया, लेकिन जब तक सुशांत नव्या से मिलने उसके घर जाता, उसके पहले ही नव्या अपने माता पिता के साथ दूसरे शहर में रहने के लिए चली गई थी, क्योंकि नव्या जहाँ जहाँ जाती बस सुशांत की याद में बहुत रोती। नव्या की यह हालत देखकर उसके मम्मी पापा को बहुत बुरा लगता था, इसलिए उन्होंने सोचा नए शहर में जाकर नया माहौल और नया वातावरण देखकर शायद नव्या सुशांत को भूल पाए, इसलिए वे दूसरे शहर में चले गए। पूरे 1 साल तक नव्या अपने आप से कहती, मुझे सुशांत को भूलना ही होगा। नव्या के मम्मी पापा ने नव्या को एक अकेडमी ज्वाइन करवा दिया, जहां संकेतों के माध्यम से अपनी बात कह सके। सुशांत को पूरे 1 साल लग गए नव्या को ढूंढने में। आखिरकार उसने नव्या को ढूंढ ही लिया, लेकिन सुशांत सीधे नव्या से नहीं मिला, बल्कि
उसने भी पूरे 1 साल तक एक एकेडमी ज्वाइन किया जहां संकेतों के माध्यम से अपनी बात कही जा सके। उसने भी संकेतों की पूरी भाषा सीख लिया। इस प्रकार 2 साल हो गए थे नव्या और सुशांत को मिले, लेकिन नव्या सुशांत को नहीं भूल पाई थी और सुशांत नव्या को नहीं भूल पाया था। एक दिन सुशांत नव्या के घर पहुंचा। नव्या सुशांत को देखकर उसके सामने नहीं जाना चाहती थी, लेकिन जब सुशांत ने भी संकेतों से अपनी बात कहा तो नव्या को लगा सुशांत को क्या हो गया। वह घबरा गई। वह जल्दी से बाहर आई और सुशांत को पकड़कर रोने लगी। उसने संकेतों में ही पूछा, क्या हुआ सुशांत, तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? सुशांत ने भी इशारे से कह दिया, पहले तुम बताओ तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ। तब रोते रोते नव्या ने इशारे में ही सारी घटना बताई कि उसके साथ क्या क्या हुआ। सुशांत ने कहा, फिर तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? तब नव्या ने कहा, मुझे मेरे मम्मी पापा ने समझाया कि अब तुम्हारी ऐसी हालत है, अब तुम्हें सुशांत को भूल जाना चाहिए। तब मैंने भी सोचा हो सकता है सुशांत मेरी ऐसी हालत देखकर क्या कहेगा, क्या करेगा, और मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी सुशांत, इसलिए मैं तुमसे बहुत दूर चली जाना चाहती थी। इतना सुनकर सुशांत जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा, नव्या, क्या अपने प्यार पर इतना भरोसा नहीं था तुम्हें? सिर्फ तुम बोल नहीं पा रही हो तो क्या हुआ? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, यह तुम सोच भी कैसे सकती हो नव्या? और उसने नव्या को अपने गले से लगा लिया। उसके बाद सुशांत ने नव्या से इशारे में ही पूछा, क्या ऐसी हालत मेरी होती तो तुम मुझे छोड़ देती नव्या? तब नव्या ने कहा, कभी नहीं। सुशांत ने कहा, फिर तुमने मेरे बारे में ऐसे कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ? फिर दोनों ने अपने अपने मम्मी पापा की मर्जी से पूरे रीति रिवाज के साथ शादी कर ली। इस प्रकार नव्या और सुशांत का प्यार अमर हो गया। शादी में आए सभी लोगों ने सुशांत की बहुत तारीफें की। लोगों ने कहा, सच ही कहा गया है, प्यार कभी मरता नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों को नव्या और सुशांत के प्यार की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।